साथियों नमस्कार। आपने एक शब्द सुना होगा, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान में कहां है और अब समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र की सरकार कानून बनाने को लेकर कई बार कह चुकी है। हाल ही में देश के गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी ने गुजरात में प्रेस वार्ता में यह कहा कि बहुत जल्द केंद्र में समान नागरिक संहिता लागू होने वाली और इसको लेकर केंद्र कानून बनाने का प्रयास करेगा। साथियों, समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में है और समान नागरिक संहिता 44 का मतलब संविधान के भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो प्रावधान है जो 1950 में लागू नहीं हो पाए, लेकिन निकट भविष्य में सरकार और संसद कानून बनाकर उन्हें लागू करने का प्रयास करेगी। लेकिन अभी तक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू है, जो हाल ही में राज्य सरकार ने कानून बनाकर उत्तराखंड में लागू किया, और इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है जो पुर्तगालियों के समय से लागू है। अब आप कहेंगे समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ? देखिए, भारत में दो प्रकार के कानून होते हैं। एक होते हैं आपराधिक कानून जिसे अपन फौजदारी भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं सिविल जिसे अपन दीवानी कानून के नाम से भी जानते हैं। आपराधिक मामले में आते हैं चोरी, हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, और सिविल मामलों में आते हैं विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार और गोदनामा। आपराधिक मामलों में क्राइम होता है, अपराध होता है, और इसकी सुनवाई न्यायालय में होती है, और न्यायालय सुनवाई आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर करता है। यानी भारतीय दंड संहिता एक अलग से विधि बनी हुई है, और उस दंड संहिता में लिखे हुए प्रावधानों के तहत उसमें जो सेक्शन है उसी के तहत उसमें सुनवाई होती है, और उसमें सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी जाति को देखकर न्यायपालिका सुनवाई नहीं करता है, और उसमें किसी भी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो कैसा अपराध है, उस अपराध की प्रकृति क्या है, उसके एविडेंस न्यायपालिका के पास जाते हैं, और न्यायपालिका उन्हीं एविडेंस के आधार पर जो है संबंधित व्यक्ति को सजा देती है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक शब्द बोला है, संबंधित जो भी अभियुक्त होगा उसको सजा देने का काम करेगी। लेकिन इसके बाद दीवानी या सिविल मामलों का मतलब होता है कि जिसमें घरेलू मामले होते हैं, विवाह, तलाक, वसीयत, उत्तराधिकार, गोदनामा, और इसमें धर्म के आधार पर सुनवाई होती है। और धर्म के आधार पर सुनवाई होने का मतलब है हर धर्म के लिए अलग अलग कानून बने। हिंदू धर्म के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम धर्म के लिए शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख धर्म के लिए अलग है, जैन धर्म के लिए अलग है, बौद्ध धर्म के लिए अलग है। और उनमें न्यायालय में जब मामला जाएगा तो न्यायपालिका उसकी सुनवाई भी धर्म के बनी हुई संहिता के आधार पर करेगी। यानी हिंदू एक व्यक्ति एक विवाह कर सकता है, और मुस्लिम एक व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है। हिंदू धर्म में तलाक की अलग विधि है, और मुस्लिम धर्म में तलाक की अलग से विधि है। हिंदू धर्म में तलाक के पश्चात पति को भरण पोषण देना होगा जब तक उस महिला की मृत्यु नहीं हो जाए या जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं कर दे। लेकिन मुस्लिम धर्म में भरण पोषण के लिए एक राशि होती है, मेहर की राशि, और मेहर की राशि लौटाने के बाद भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला जाता है मोहम्मद अहमद बेग बनाम शाहबानो। शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद बेग ने शाहबानो को तलाक दे दिया और उसके बाद मेहर की राशि लौटा दी। लेकिन शाहबानो की स्थिति वो थी, एक उम्र दराज महिला का जब तलाक हो जाता है तो उसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी और जवाबदेहिता कौन तय करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में जो है ये कहा कि अब मुस्लिम धर्म में भी गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण देना होगा। लेकिन विरोध के बाद 1986 में केंद्र की सरकार ने कानून बनाया और तलाक संरक्षण अधिनियम बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अप्रभावी कर दिया। मामला आगे बढ़ा। 2003 में डेनियल लतीफ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लाकर बात कही। 1995 में सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब देश के लोग पढ़ लिख गए हैं, सोचने और समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है। अब जो धर्म के आधार पर चीजें हैं वो नहीं हो, और जिस प्रकार से आपराधिक मामलों में एक जैसा समान नागरिक संहिता है, वैसे दीवानी मामलों में भी अब एक समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। लेकिन अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है सायरा बानो वाद, और सायरा बानो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम धर्म में तलाक के बिद्दत, जिसे अपन 3 तलाक के नाम से जानते हैं, उस 3 तलाक पर रोक लगा दी। सर, मुस्लिम धर्म में तलाक के 3 प्रकार है, तलाक के हसन, तलाक के अहसन और तलाक के बिद्दत। पूरी तलाक पर रोक नहीं लगाई है, और केंद्र सरकार ने कानून बनाकर जो तलाक की बिद्दत था, अर्थात जो 3 तलाक की व्यवस्था थी जिसमें मुस्लिम महिलाओं पर शोषण हो रहा था, उस पर रोक लगाई। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अब
वो समय आ गया है जब समान नागरिक संहिता को देश में लागू किया जाए। तो अभी तक देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार जब भी कानून बनाए उस समय जो भी धर्म के जुड़े हुए जो मठाधीश हैं या फिर जो मौलवी हैं वो अपने धर्म के लोगों को कन्विंस करें, उन धर्म के लोगों से बात करें कि अब वो समय नहीं रहा जब धर्म के आधार पर देश चलता था, अब वो समय कानून के अनुसार देश के चलने की व्यवस्था है। अब देश संविधान के अनुसार चलेगा। अब देश में जो कानून संसद बनाएगी उस कानून की पालना करना हर धर्म के व्यक्ति और हर जाति के व्यक्ति के लिए जरूरी बात होगी। हम उन लोगों से प्रयास करें, हम उन लोगों से मिलकर बैठकर बात करेंगे, उन लोगों को समझाएंगे कि अब समय आ चुका है और देश में समान नागरिक संहिता की मांग जो लंबे समय से चल रही है, पूरे देश में एक ऐसी संहिता बने जिसमें कुछ छूट जातियों जनजातियों के लिए अलग से हो, लेकिन मुख्य तौर पर किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी लिंग के आधार पर शोषण नहीं हो। और विशेषकर जो हमारी माताएं बहनें हैं, आजादी के 70 साल बाद भी उनके विवाह तलाक के आधार पर जो शोषण हो रहा है वो नहीं हो और समाज में एक ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का स्वतंत्र रूप से अधिकार मिले। और साथ ही उत्कर्ष के इस दिवाली फेस्टिवल ऑफर में उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है आरएस के तमाम कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट। जी हाँ साथियों, अगर आपका सपना सिविल सेवा में जाना है, अगर आपका सपना एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का है, तो आपके लिए ये ऑफर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथ ही जो टॉप कोर्सेज हैं उन पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। उसके लिए आप कूपन कोड UC13 अप्लाई करके उस अलग से जो बेनिफिट मिल रहा है उसका फायदा ले सकते हैं। और साथ में आपको अब बार बार कोर्स की वैधता को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपकी एग्जाम तक जो है वो कोर्स की वैधता आपके मोबाइल ऐप में कंटिन्यू रहेगी। और साथियों, मजे की बात एक ये भी है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद जो है उत्कर्ष के आप विद्यार्थी होने के नाते उत्कर्ष में जो आपने मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स को प्रोसेस करते समय जो फीस दी थी वो 100% फीस आपको वापस से रिफंडेबल हो जाएगी। तो अब मौका है, देरी नहीं कीजिएगा और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए अभी उत्कर्ष ऐप में जाकर अपने कोर्स को असाइन कीजिएगा, अपने कोर्स को प्रोसेस कीजिएगा और अपने ऐसे भाई बहन जो एक सिविल सेवा में जाने की इच्छा रखते हैं उनको दिवाली का ऑफर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे ये ऑफर मात्र 24 अक्टूबर तक ही वैधता में रहेगा। 24 अक्टूबर तक ही इस ऑफर का आप फायदा ले सकते हैं। मुझे आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक अच्छा प्रयास करेंगे और अगली वैकेंसी में प्रशासनिक अधिकारी का सपना जो आपने देखा है, उत्कर्ष आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और आपके सपनों को साकार करने में हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।